हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो 12th की जो डेट शीट आई है, टेंटेटिव डेट शीट, हालांकि टेंटेटिव डेट शीट को आप 99% तक कंफर्म मान के चलें। वो सिर्फ और सिर्फ 1% अप डाउन हो सकता है कि कोई एग्जाम, लेट्स से कोई अदर एनटीए कोई एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, या कोई अदर बॉडी कोई एग्जाम कंडक्ट करा रही है, या फिर देश में कोई इलेक्शन है किसी पर्टिकुलर एरिया में, जिससे कि कोई एक आधी डेट प्लस माइनस हो सकती है। बाकी आप 99% उस डेट शीट को कंफर्म मान के चलें। लेकिन जैसे कि मैं उस डेट शीट में देख रहा था तो मुझे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट गैप डेज दिखे। देखिए, एज अ टीचर अगर मुझे भी कभी पेपर बनाना है, मान लो आपके लिए पेपर बनाना है, तो मैं हमेशा ये देख के चलूंगा कि बच्चे के पास प्रिपरेशन करने का कितना टाइम है। ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है जब भी हम कभी पेपर डिज़ाइन करते हैं। मान के चलिए, अगर आपके पास एक पेपर देने के लिए 30 दिन का गैप है तो डेफिनेटली पेपर का लेवल फिर वैसा ही होगा। एक पेपर देने के लिए लेकिन आपके पास 2 ही दिन का गैप है, मतलब 2 ही दिन तैयारी करने के लिए आपको मिले, तो डेफिनेटली उसी हिसाब से पेपर को सेट किया जाएगा। तो मैंने पूरी डेट शीट का एनालिसिस किया और मैंने देखा कि यार कितना कितना गैप है, और उसके हिसाब से पेपर का एक्चुअल डिफिकल्टी लेवल किस लेवल पे जा सकता है, राइट, अकॉर्डिंग टू द गैप डेज। तो आइए एक बहुत ही बेसिक सा एजम्पशन आपको बता रहा हूं। बहुत ही बेसिक सा एजम्पशन ये है मेरे भाई कि आप ये मान के चलिए, देखिए ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट में आपके 15 चैप्टर्स होते हैं। एक दिन में नॉर्मली 3 चैप्टर्स को कंप्लीट, 3 to 4 चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर कभी आपके पास 4 to 5 डेज का गैप है, राइट, तो आप मान के चलो एज यूजुअल जैसे हर साल बोर्ड का पेपर आता है, या फिर मैं कहूंगा मॉडरेट लेवल पेपर आपका आएगा, राइट। मॉडरेट लेवल मतलब, मॉडरेट लेवल का मतलब ये होता है कि भैया मॉडरेट लेवल में आपको एक छोटे से अगर मैं बात कहूं तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट लेवल के ही रहते हैं, राइट, इजी टू मॉडरेट लेवल के रहते हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी 6 डेज से ज्यादा का गैप है, राइट, 6 डेज से ज्यादा का गैप है, तो उसी प्रोपोर्शन में कि गैप कितना है, उसी प्रोपोर्शन में कि गैप कितना है, उसके हिसाब से पेपर एक बिट, कह सकते हैं हम लोग, बिट डिफिकल्ट हो सकता है, राइट, बिट डिफिकल्ट हो सकता है। और भी अदर फैक्टर्स हैं जिनकी भी मैं अभी आगे चल के बात करूंगा, राइट, और उसके हिसाब से जो डेट शीट पीसीएम वालों के लिए भी, कॉमर्स वालों के लिए भी, दोनों का एनालिसिस करके आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कहूं कि भाई किसी भी पेपर में अगर आपके पास 3 डेज से कम का गैप है, राइट, 3 डेज से कम का गैप है, तो आप मान के चलिए कि पेपर को मजबूरन, कोई भी पेपर बना रहा है, मैं बना रहा हूं, तुम बना रहे हो, कोई भी बना रहा है, पेपर को मजबूरन ईजियर साइड पे ही बनाना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत भारी तादाद में बच्चे भी फेल होंगे और बवाल भी मचेगा, क्योंकि आपको पता है कि हल्का सा भी पेपर अगर इधर ऊंच नीच हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं पेरेंट्स, ठीक है। सो ये एक बेसिस है, राइट। इसी बेसिस का इस्तेमाल करते हुए मैं एक आपको अपना जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से एक एनालिसिस बता रहा हूं। देखिए, यहां पे फिजिक्स में भले ही 1 दिन का गैप है, लेकिन कोई भी बच्चा ये बिल्कुल भी नहीं सोच के चलेगा कि यार 1 दिन का गैप है तो फिजिक्स का पेपर आसान होगा। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन को वो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट नहीं मानते। कौन? बोर्ड्स वाले। आपने देखा होगा बोर्ड्स में जितने भी फालतू के सब्जेक्ट्स हैं ना, वो पहले ही निपटा देते हैं। सो फिजिकल एजुकेशन को वो एज सच मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट नहीं मानते हैं, इसलिए एक हल्का फुल्का एग्जाम उन्होंने यहाँ पे कंसिडर किया है, राइट है। सो फिजिक्स का पेपर अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि यार नहीं 1 दिन का गैप मिला है तो पेपर आसान होगा, नहीं, फिजिक्स का पेपर यूजुअली टफ होता है ना। जैसा हर साल होता है तो यूजुअली इस साल भी वैसा ही होगा, है ना, जस्ट लाइक जैसे पिछले साल था, जस्ट लाइक आप कह सकते हो 2025 जैसा ही हो सकता है। रही बात, अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में 7.5 डेज का गैप है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आप मान के चलिए कि केमिस्ट्री का पेपर, ऑल्दो केमिस्ट्री का जो पेपर है बच्चों को रिलेटिवली इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पेपर जो है वो एनसीईआरटी से ही बनता है, क्योंकि केमिस्ट्री एक तरीके से एक फैक्ट बेस्ड एग्जाम है ना। जितने भी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, रिएक्शंस लिखी हुई हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। सो जो पढ़ने का मटेरियल है वो लिमिटेड है, मतलब वो फाइनाइट है, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम लोग इधर उधर छेड़खानी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो केमिस्ट्री का पेपर में अगर आपको कहूँगा तो आपका वही मॉडरेट लेवल पे ही रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में देयर इज 8.5 डेज का गैप। तो वैसे पीसीएम वालों के लिए भी मैथ्स में बहुत ज़्यादा गैप है,
और कॉमर्स वालों के लिए तो और ज़्यादा गैप है ना, कॉमर्स वालों के लिए तो मैथ्स में 15.5 दिन का गैप है। तो दोनों दृष्टिकोण से आप ये मान के चलिए कि मैथ्स का पेपर एक बिट टफ पेपर आपका होगा। मतलब आप जो यूजुअल पेपर होता है मैथ्स का, उससे आप थोड़ा टफर साइड पे मान के चलें। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपकी मदद करेगा कि आप पहले से एक माइंडसेट रेडी करके चलेंगे कि यार मैं मैथ्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना ज़्यादा प्रैक्टिस करके चलो। इंग्लिश 2.5 डेज यहाँ पे है, राइट है क्या? इंग्लिश का पेपर वैसे भी रिलेटिवली हर साल आसानी होता है, वो तो बच्चे टू बच्चे पे डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चे को ऐसा लगता है कि मतलब मुझे भी अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि भले बच्चे सीबीएसई में पढ़ रहे हैं लेकिन इंग्लिश में थोड़ा हाथ उनका तंग होता है। सो वैसे अगर बात की जाए तो पेपर कैन नेवर बी टफ, है ना, इट इज़ ऑलवेज रिमेनली ईजी, ठीक है। रही बात बायोलॉजी की, इनफ गैप है, ठीक है ना। सो देखिए बायोलॉजी में मुझे कुछ बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा, राइट है, सॉरी फॉर दैट। इसके अलावा स्टूडेंट्स बात करते हैं 18 इधर भी सेम। तो देखिए इधर बीएसटी का जो पेपर है, राइट, आप ये मान के चलिए 1.5 डेज। सो जैसा रहता है एज यूजुअल वैसा ही रहेगा। इसमें हमारा जो क्राइटेरिया है गैप डेज वाला वो नहीं फुलफिल होगा, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि रिलेटिवली नॉन इम्पॉर्टेंट या नॉन मेन स्ट्रीम एग्जाम है, ठीक है। सो जैसा रहता है ये वैसा ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगी। बाकी मैथ्स मैंने आपको बता दिया कि इट विल बी टफ, राइट। इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें इट इज़ ईजी, है ना, लाइक ऑलवेज एवरी ईयर। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो भैया 5.5 डेज का गैप है, ठीक है, और 5.5 डेज में बहुत ज़्यादा टफ पेपर बच्चों के लिए नहीं बनाया जा सकता। सो पेपर लेवल विल बी मॉडरेट, ठीक है। 9.5 डेज का गैप है अकाउंटेंसी में, सो पेपर कैन बी अ बिट टफ, ठीक है, क्योंकि 9.5 डेज बहुत होते हैं भाई साहब, ठीक है। सो ये एक एनालिसिस मैंने आपको बताया, है ना, ऑन माई बेसिस ऑन माई एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन द गैप डेज। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं अभी, राइट, इस जगह पे ऐसी मतलब मैं जगह की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि लाइक सितंबर एंड की बात कर रहा हूँ। अभी जस्ट हमारे हाफ ईयरली हुए हैं, कुछ बच्चों के हाफ ईयरली चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि जिनकी कुछ भी अभी तक खास तैयारी नहीं हो पाई है, और उसमें एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। उसमें हो जाता है यार, बच्चे जनरली सीरियस नहीं होते इनिशियल 6 मंथ्स में। तो अभी तक ऐसे बच्चे जिन्होंने हार्डली उनको मैट्रिक्स आता है, डिटरमिनेंट आता है, थोड़ा बहुत कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आता है, मतलब जिनकी ऑलमोस्ट 2-3 चैप्टर ही उन्हें आते हैं, तो भाई मैं ये कहूँगा देखो 2-3 चैप्टर से काम बनेगा नहीं, और आपकी स्पीड वैसे ही पिछले 6 महीनों में ना के बराबर रही है। सो अगले 3 महीने हमें बहुत अच्छी खासी स्पीड के साथ सब कुछ कवर करते हुए, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैथ्स का पेपर थोड़ा टफर साइड में हो सकता है अकॉर्डिंग टू द गैप डेज, तो इसलिए एक बेहतरीन प्रिपरेशन अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जो मैं हर साल स्टार्ट करता हूं हाफ ईयरली के बाद। बिल्कुल फ्रेश बैच, संभव बैच, जिसमें एक प्लेज सिंपल है भाई, 90 डेज में 90+ की प्रिपरेशन करनी है, पूरा गेम पलट के रख देना, और यही 90 डेज हमारे काम आएंगे, क्योंकि आगे चल के तो हमें सिर्फ चीज़ें रिवाइज ही करनी है, और रिवाइज ही कर सकते हैं। सो 6 अक्टूबर से संभव बैच स्टार्ट हो रहा है, और बैच बहुत ही अफोर्डेबल है भैया। बैच की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आराम से उसे रीड आउट करिएगा, अदरवाइज फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और किसी भी क्वेरी के लिए ना, संभव बैच में कोई भी क्वेरी के लिए आप 8077303359 पर हमसे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे बैच की फीस ऑलरेडी बहुत अफोर्डेबल है, लेकिन अभी माता जी की कृपा से, ठीक है, नवरात्रि के दौरान, है ना, सभी बच्चों को 30% डिस्काउंट। तो 30% कितना डिस्काउंट हुआ? अबे इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए ना तुम लोगों को, ठीक है ना। तो 30% डिस्काउंट आपको मिलेगा, लगभग 1120 रुपए के करीबन आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मतलब इसको ज्वाइन करो और अपनी टेंशन सारी खत्म कर दो, ठीक है। फिर सारी टेंशन मेरे हवाले, बस रोज आना, जितना कराऊं उतना करना, जितना होमवर्क दूं, ऐसा नहीं बहुत सारा दे दूंगा, उतना होमवर्क करना, ठीक है। और भैया 90 डेज में 90+ की प्रिपरेशन करके ही खत्म होगा बैच, ठीक है। चलिए तो मिलता हूं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय बच्चों, लव यू ऑल, बाय बाय।